जो संस्कृत के प्रथम पाली में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है, सेट नंबर बी का आंसर हम बता रहे हैं और सारे लोग अपने अपने सेट से आंसर आप मिला लीजिएगा। चलिए प्रश्न लीजिएगा। सबसे पहला है पाटलिपुत्रा किस नदी किनारे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। ठीक है ना। दूसरा जो प्रश्न है, कनिष्ठम काव्य के कवि में से कौन से हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कहाँ गया, राजशेखर। क्या है, राजशेखर। 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आलसी की। ठीक है। 4 नंबर जो प्रश्न है, 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। 5 नंबर जो प्रश्न है आपका, भारतीय धारा कैसी है, तो 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाल है। ठीक है। 6 नंबर जो प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति। 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, अहिंसा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, धर्मवीर कथा में कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुए, कौन सा हुए थे, राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। स्वामी दयानंद किस धर्म के प्रचार प्रसारक थे, कौन से थे, मुस्लिम, वैदिक, सिख या सनातन धर्म के, बताइए। 9 नंबर का क्या हो जाएगा, सी, वैदिक धर्म के थे। ठीक है। चलिए अगला जो आपका क्या है, 10 नंबर प्रश्न है, व्यागपति कथा में कौनता शब्द का प्रयोग हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, किसके लिए हुआ था, प्रतीक, बाघ, युधिष्ठिर, अर्जुन, किसके लिए हुआ था जी, ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए, बाघ किए थे। ठीक है। स्पीडली थोड़ा सा कराते हैं। ठीक है। 11 नंबर जो प्रश्न है आपका, उसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 12 नंबर जो प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न जो है उसका सी हो जाएगा। ठीक है ना। 13 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, स्वर। 14 नंबर जो प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न का आप देख सकते हैं, 14 नंबर जो प्रश्न है उसका हो जाएगा ए हो जाएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर क्रू किस लकार का रूप है, क्रू। ठीक है। क्रू किस लकार का रूप है, तो लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लीड लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीड लकार, लीड लकार, क्रू, लीड लकार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। 17 नंबर जो प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। 18 नंबर जो प्रश्न है, 18 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 19 नंबर जो प्रश्न है, 19 नंबर का डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 नंबर का भी। 21 नंबर का जो है, 21 नंबर का सी हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा, कर्म, कर्म से दानता भगवान किमिच्छसि, किसका कथन है, कर्म का। ठीक है। 22 नंबर का जो प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर जो प्रश्न है, 23 नंबर का मीमांसा दर्शन में प्रवर्तक जैमिनी, क्या हो जाएगा, जैमिनी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बालकों की गति है पिता, माता, भाई या बहन। 24 नंबर जो प्रश्न है, 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, माता। 25 नंबर जो है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रदायिक थी। 26 नंबर जो परम तृप्ति क्या है, परम तृप्ति क्या है, धर्म, क्षमा, विद्या या अहिंसा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्रमवीर कथा में किसकी कथा है, क्रमवीरता कथा में किसकी कथा है, तो यह राम प्रवेश राम जी की। ठीक है ना। चलिए 28 नंबर जो प्रश्न है, स्वामी दयानंद किसके पर्व, कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ है, दीपावली, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि या रामनवमी। ठीक है ना। 28 नंबर जो प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा पूजा। कौन कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं, तो राम सुनाते हैं। ठीक है। व्यासपति कथानुकुरु तब कंडकनम किसकी उक्ति थी। ठीक ना। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, पथि की। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न से कौन सा है, दीर्घ संधि का सूत्र निम्न से कौन सा है, तो 31 नंबर का आपका हो जाएगा सी। 32 नंबर जो प्रश्न है, 32 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला जो प्रश्न है वो है 33 नंबर, 33 नंबर, नद्या पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। ठीक है। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रथमा।
भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है भूतकाल लंग लकार, भूतकाल लंग लकार, लोट लकार, लीट लकार। 34 नंबर का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 35 नंबर का प्रश्न है आपका। 35 नंबर पर बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सॉरी, समास नहीं होगा जी, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद, अच्छा जाना जाता है, पद के जाना, पद होगा पद। चतुर्थ युग में कौन सा समास है? चतुर्थ युग में कौन सा, चतुर्थ युगम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारी समास, बहुव्रीहि समास। 36 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। बहुव्रीहि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? ऑप्शन नंबर डी, कारक का होता है, ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्न लाइएगा। 38 नंबर, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगी? प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगी? ऑप्शन नंबर ए, द्वितीया, ठीक है ना। 39वां नंबर जो प्रश्न है, पूजनीय का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? प्राकृतिक प्रत्यय क्या है पूजनीय का? 39 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, पूज जोड़ अन्य। आलस पद में कौन सा प्रत्यय है? आलस से पद में कौन सा? 40 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यत। सूर्योदय का विग्रह निम्न से कौन सा है? सूर्योदय का विग्रह निम्न से कौन सा है? 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर, हरिहौरा किस समास का उदाहरण है? तो हरिहौरा जो है उसका नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्रमधारी। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? दान के अर्थ में 43 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। हिमालयात गंगा प्रवस्ति किस सूत्र का उदाहरण है? ठीक है ना। इसका 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादने विभक्ति। लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न से कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 45 का हो जाएगा आपका सी। दृष्टम में कौन सा दृष्टम में कौन सा प्रत्यय है? 46 नंबर का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 47 माता पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका 47 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न जो आपके हैं, गोप में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 48 नंबर का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 49 नंबर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, सवसुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 49 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 50 नंबर जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, गृहम डैश की चतुर्थी का स्थानों को अवयव से भरे थे। 50 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा स। 51 नंबर जो प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संख्यात्मक उपसर्ग है, तो इसका 51 का हो जाएगा डी। चलिए आगे 52 नंबर जो प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर जो प्रश्न है, 53 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर जो प्रश्न है, 54 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 55 नंबर का जो प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 56 नंबर जो प्रश्न है, 56 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 57 नंबर जो प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 58 नंबर जो प्रश्न है, 58 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाता है डी हो जाएगा, पंचमी। 59 नंबर जो प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाता है सी। 60 नंबर जो प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, 60 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाता है सी हो जाता है। 61 नंबर जो प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाता है 61 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। और 62 नंबर जो प्रश्न है, 62 नंबर का ए हो जाएगा। 63 नंबर जो प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 64 नंबर जो प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 64 नंबर प्रश्न आइए 64 नंबर जो प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा। संस्कृत साहित्य कैसा है, ठीक है ना जी। 65 नंबर जो प्रश्न है, 65 नंबर का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 66 नंबर जो प्रश्न है, 66 नंबर का ए हो जाएगा। 67 नंबर जो प्रश्न है, 67 नंबर का महाभारत के उद्योग पर्व में, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ थे जी? 68 राम परमेश्वर किसको जीवन की परम गतिमान का अध्ययन करते थे, दूसरा शिक्षा क्रम क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
68 का सी हो जाएगा। 69 जो नंबर जो प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 70 नंबर जो प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाता है डी हो जाता है। 71 नंबर जो प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा। 72 नंबर जो प्रश्न है, 72 नंबर प्रश्न जो है, 72 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर का डी हो जाएगा। 74 नंबर का आंसर आपका हो जाता है बी हो जाता है, धर्मार्थ का विग्रह क्या है, धर्म अर्थ। 75 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाता है सी हो जाता है। 76 नंबर जो प्रश्न है, 76 नंबर प्रश्न का 75 मैंने बता दिया सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न आपका जो है उसका आंसर आपका हो जाता है डी हो जाता है। 77 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर बी हो जाता है। 78 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर बी हो जाता है। 79 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर डी, 79 नंबर का डी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 82 नंबर का बी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 84 नंबर का डी हो जाएगा। 85 का आपका बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। 87 नंबर का बी हो जाएगा। 88 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 89 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी हो जाता है। 90 भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, ठीक है ना, तो डी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न है उसका आंसर ए हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है उसका आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आपका डी, 93 नंबर इत्यादि में किन वर्णों की संधि होगी, जो इत्यादि। 93 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर ए हो जाएगा। 94 नंबर जो प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 95 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आपका डी हो जाता है। 96 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 97 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 98 नंबर का बी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न जो है आपका उसका बी हो जाएगा, सॉरी 98 का बी हो जाएगा। 99 का सी हो जाएगा और 100 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने प्रथम पाली में परीक्षा दिया है वो कृपया अपना प्रश्न का उत्तर मिला लेंगे। चलिए धन्यवाद।